कितना खुश हैं, ईमानदारी से बताइए। अब बताने की जरूरत है क्या? आप बताइए ना कितना खुश है। नहीं बता सकते कितना फैमिली खुश के है। लोग क्या कह रहे हैं आपसे? जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, तो सारा दुनिया देख रहा है। बस सब बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं सब लोग बधाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग। आपने बताया कि 5 भाई बहन की इकलौती बहन है, भैया लोग क्या कह रहे हैं? अरे मत पूछिए। मेरा एक मझला वाला भाई ये बोलता है अफसर बिटिया हो गई हम लोग के घर में। आप तो कह रही हो ना कि अब हम जज बन गए, अब सबको दिखा देंगे। मेरा एक भतीजा है, कह रहा है अब मेरी मैडम मारेगी ना तो बोलेंगे जेल करा देंगे, मेरी फूफी जज है। ये सब सुनने के लिए मिल रहा है। छोटा सा है, 6 साल का है। जो आपका सफर रहा, इस सफर में सबसे ज्यादा मजबूती के साथ आपके साथ कौन खड़े रहे, जो मील का पत्थर की तरह आपके साथ खड़े रहे? आपके हस्बैंड। बिल्कुल, मतलब ढाल की तरह, कोई हमको कुछ बोल नहीं सकता था। मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती, हाँ लोग ससुराल में बोलते थे चूड़ी नहीं पहनती, मतलब हर कोई भी कहेगा कि हर समाज में ये होता है, तो ये बोलते थे क्या, कोई तुमको बोले ना बोलो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, सीधा। पूरा सपोर्ट, पूरा फुल सपोर्ट, हमको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं थी। आपके जवाब के लिए भाई साहब पहले से बिल्कुल खड़े थे। सासू माँ क्या कह रही है? बिल्कुल बोले तो मैंने अपनी सास का पैर नहीं दबाया, वो कभी हमसे खोजी नहीं कि तुम मेरा पैर दबाओ, तुम मेरा खाना लगाओ, कभी नहीं खोजी। तो शिक्षक क्या कह रहे हैं आपसे? शिक्षक लोग भी बहुत खुश है, बस उन लोग कहते हैं 56 इंच का सीना कर दी मेरा, ऐसा हमको मिला सुनने को, तो खूब बधाई मिला। बहुत। रिजल्ट जब जारी हुआ तो सबसे पहले मायके गई या ससुराल गई? मैके आए, क्योंकि वहाँ से मेरा कुछ डॉक्यूमेंटेशन था, तो वो पहले गए घर वहाँ। घर अपने नहीं गए? नहीं घर भी जाएंगे, पार्टी वगैरह होगा, पड़ोसी के लोग आएंगे, बधाइयां देंगे आपको? गए थे मायके ही पहले गए थे हम। अच्छा, पहले मायके, मायके ही गए थे वहाँ। फिर ससुराल आए। फिर आए। फूफी मेरी वहीं थी ना, मतलब मेरी सास वहीं थी, तो पहले वहीं गए थे हम। उसके बाद यहाँ आप एक इंटरव्यू में कह रही थी कि हमारे जो ससुर थे वो इस दुनिया में नहीं है, दुनिया को अलविदा कह गए। शायद अगर होते तो बड़ी खुशी का माहौल होता, और आपके जो ससुर थे वो भी अधिकारी थे, तो कैसे उस दिन को कैसे याद कर रही हैं? उस दिन हमको पहले ही हम इनसे बोले कि आज जब जिस दिन ख़त्म हुए थे मेरे ससुर, उसी दिन हम बोले थे कि बस रह गया फूफा का कि हमको जज बनता हुआ नहीं देख पाए, तो वो लॉस और वो चीज़ तो रहेगा, हमेशा रहेगा ज़िंदगी में, हमेशा कहीं ना कहीं कोने में रहेगा कि फूफा नहीं देख पाए हमको। समाज की जो बेटियां हैं, जो बहन है, वो आज की तारीख में मोबाइल की दुनिया में काफ़ी मशगूल हैं। ऐसी बहन से, ऐसी बेटियां से एक बहन क्या कहना चाहती है? अब मोबाइल की दुनिया में वो लोग हैं तो उनकी दुनिया से उनको नहीं हटाया जा सकता, करता वही है जो खुद करना चाहता है। हम उसको कहेंगे तुम मोबाइल छोड़ो तो वो और मोबाइल पकड़ेगी, तो वैसे लोगों से कहना ही बेकार है। हाँ, जो कुछ करना चाहती है वो आए मेरे पास, तो फिर हम उनको बताते हैं रास्ता। आप जो तैयारी कर रही थी तो कौन सा बुक पढ़ाई कर रही थी, किन किन राइटरों का आप किताब पढ़ रही थी? राइटर्स ऐसा कुछ इसमें नहीं होता, जो बेस्ट होते हैं उनका पढ़ा जाता है। पब्लिकेशंस होते हैं, बेयर एक्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो सब सारा बुक पढ़ा जाता है, इसमें कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता। अब तो जज बन गई, अब तो बड़ा सब जो भी है वो सब लोग आपके साथ आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है क्या क्या काम होता है? जिस काम के लिए आप चुनी गई हैं, जिस एग्जाम को लेकर आप पास की हैं, तो आपको पता है मतलब क्या काम होता है? बिल्कुल, मेरा 14 साल का प्रैक्टिस है। हाँ। बिल्कुल 14 साल प्रैक्टिस है मेरा, तब हम यहाँ तक पहुँचे, बिना प्रैक्टिस के यहाँ पहुँच ही नहीं सकते। हाँ, ये घर में बैठ के नहीं। सारा कुछ से एकदम है, बस अब कुर्सी पे बैठना है, जो काम काज है उसको बड़ी ईमानदारी से देखना है। बिल्कुल, ये ओहदा है और उसका गरिमा को हमेशा बनाए रखना है, जो हमको ऊपर वाले ने मुकाम दिया है उसको आगे बढ़ाना है, उसको अच्छा। और मेरा आखिरी और अंतिम सवाल आपसे है, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, पूछना इसलिए भी है कि लोग कहते हैं कि सरकार जॉब नहीं देती है, लेकिन मुस्लिम समाज की बेटी ने अपने दोनों परिवार का नाम रोशन कर दिया, काफ़ी आपको बधाइयाँ मिल रही है, पूरे शहर बाजार में लोग आपकी फ़ोटो को पोस्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप करना चाहिएगा, आगे बढ़ना चाहिएगा, तब तो। यहाँ तो पढ़ाते ही नहीं लोग, पहले तो फैमिली वालों को चाहिए कि पढ़ाएं, हम बच्चों को पढ़ाएं, वो कॉन्फिडेंस दें लड़कियों को, और लड़कियों को भी चाहिए कि जब आगे बढ़ाया गया तो उसका सही इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल ना करें, बस सीधी सी बात है। और आप क्या बोलते हैं, बिल्कुल अपने अंदर सच्चाई रखेंगे, ईमानदारी रखेंगे तो आगे बढ़ना ही है, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। आपने क्या नाम बताया अपना? गुलनाज फिरदौस। गुलनाज फिरदौस। देखिए, गुलनाज फिरदौस के पति भी हमारे साथ है, भाई साहब हैं, क्या कह रहे हैं पत्नी से आप? बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है इसने, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। आप पापा को कैसे याद करना चाहिए? पापा तो हम लोगों को हमेशा ही याद आते हैं, 4 महीने हो गए। ये चीज़ जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन से हम लोग यही बात कर रहे हैं कि आज पापा रहते तो खुशी कुछ और ही रहती। उनको भी बहुत चाह थी कि उनकी बहू। अच्छा, और सवाल है, पहले ज़्यादा प्यार करते थे कि अब और ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि अब तो जज बन गई? बस प्यार तो बचपन से ही है। सही में बचपन से है। हम लोग दोस्त रहे। देखिए, एक इनके चाचा भी आ गए हैं और हाथ में जो भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर आए, बधाई देने के लिए आए। जी हाँ, मैं संविधान के प्रतीक बाबा भीमराव अम्बेडकर का
फ़ोटो मैं अपने बहू को प्रदान कर रहा हूँ और इससे संकेत मैं दे रहा हूँ कि तुम जहाँ भी रहना, इसके संविधान का हमेशा इज्जत करना और इसके तहत तुम्हारा इज्जत हर पूरे देश में चलेगी। देखिए, तो बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, हर तरफ तालियां बज रही है, मुबारकबाद मिल रहा है और इस घर में एक काफ़ी खुशी का दिन है। साल का आखिरी और अंतिम दिन जो है गुजर रहा है, 2024 जो ख़त्म होने वाला है, 2025 का आवागमन होगा और ऐसे में गुलनाज फिरदौस ने पूरे शहर, पूरे बिहार, पूरे अपने गांव का नाम रोशन किया है और इस वक्त जो है यहाँ पे बैठी हुई है, बातचीत कर रही थी। बाकी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पे देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।